सभी साथियों को नमस्ते भाई, मैं सोनू आर्य। आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। 2 दिन का विशेष दौरा, स्पेशल दौरा। निरंतर किसान आंदोलन की कवरेज के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग निरंतर जारी है। जो लोग ये बात कह रहे थे कि बॉर्डरों के ऊपर किसानों की संख्या कम हो रही है, उन लोगों को जवाब देने के लिए हम लोग आज निकले। सुबह घर से 5 बजे ट्रेन पकड़ी और स्पेशल हम लोग आए टिकरी बॉर्डर। अभी टिकरी बॉर्डर पर हम लोग थे और यहाँ अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ गुरुजी का लंगर चलता है। यहाँ बड़े लंबे समय से चल रहा है। यहाँ जितने आंदोलनकारी हैं उन लोगों के लिए यहाँ भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हम लोगों ने भी यहाँ जो है लंगर चखा, क्योंकि हम लोग सुबह से ऐसे ही थे, निरंतर रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे। ये किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात है। जो काम सरकार कभी भी नहीं कर पाएगी, किसान वो निरंतर पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा था। गुरुजी के लंगर जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र आपको जो है चलते दिखाई देंगे। और किसानों के समर्थन में जगह जगह जो है लंगर आज चला रखे हैं किसानों ने, और वहाँ हज़ारों लोग आते हैं और अपना पेट भरते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी यहाँ की कार्य समिति जो थी, जो चला रही चीज़ों को, उनके कुछ माननीय सदस्य यहाँ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, हमारा जो लंगर चल रहा है कितने लंबे समय से चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से लोगों को परोसते हैं? हम लोग भी 7 महीने हो गए जी। चल देखो 8 महीने हो गए। 8 महीने 8 महीने 7 तरीक का चलता। हाँ 7 तरीक का चलता। अच्छा, हाँ। क्या क्या चीज़ें हम लोगों मतलब यहाँ से लोगों को क्या क्या बांटते हैं हम लोग? हम प्रसादा जी, चाह दा लंगर 24 घंटे चलता रहता। 24 घंटे चलता है। हाँ, जो चीज़ आ जाती है वो भी बता देते हैं हम जी। अच्छा, जैसे बरसात का मौसम अभी चला हुआ है, इससे पहले ज़बरदस्त गर्मी किसानों के ऊपर से गई, उससे पहले सर्दी का मौसम गया, 550 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी हुई। मतलब किसान के अंदर इतना सामर्थ्य है। कोविड का दौर भी निरंतर चल रहा है, परंतु किसान सारी चीज़ों की परवाह न करते हुए निरंतर धैर्य के साथ बैठा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या करेंगे? देखो, ये तो तुमको भी मालूम है। अभी 2 साल बैठना रह पाए, 2 साल बैठे रहेंगे जी। जब तक कर कानून रद्द नहीं होंगे इतों असी जाएंगे नहीं। बस बात सीधी है। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे थे, जो बड़ा जो मीडिया है, सरकारी मीडिया है जिसको बोलते, बड़े जो चैनल हैं, टीवी चैनल, गोदी मीडिया आप जिसको बोलते हैं, आज तक है, जी न्यूज़ है, ये है वो है, उन लोगों ने मतलब 3 दिन पहले मैं देख रहा था जी, हिंदुस्तान के ऊपर एक न्यूज़ आई और वो इतने मतलब वहाँ तक गिर जाएंगे, मतलब इस बात का अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। उन लोगों ने एक बात कही कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला जा रहा है। उनको आप क्या जवाब देंगे? मेरी बात सुनो, तुम एक बात बताओ, कभी खबर आई देह व्यापार की? कोई पकड़ा गया? कोई तुम कवरिंग कर रहे हैं, कुछ देखा तुमने? जी, हम रात को 2 बंदा जागते हैं सारा नहीं। मेरी एक बात सुनो, गोदी मीडिया को ये बात है, मैं बोलना चाहता हूँ एक बात भी। इतने टाइम से चल रहा है, ठीक है, हम लोग ये काम करने के लिए आए हैं यहाँ? नहीं, हम ये काम करने के लिए आए हैं, देह व्यापार का धंधा करने के। 5-6 बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं, उसको 8 जगह बना के दिया हुआ है पीछे, देख लो, जगह अलग बना कर दी है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, हम तो इन चीज़ों को देख पा रहे हैं क्योंकि हम तो खुद धरातल से जुड़े हैं, किसान परिवारों से जुड़े हैं। खेती का हमसे जो है रक्त का हमारा संबंध है, गांव की हमारी पृष्ठभूमि है। जो लोग आज एयर कंडीशन कोठियों के अंदर बैठते हैं, जो लोग मतलब प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो हैं, उनकी मैं बात यहाँ कर रहा था। वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये तो वहाँ जो है कूलरों के अंदर रहते हैं, एशिया चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे लगता है उन लोगों को आकर के देखना चाहिए, एक बार एक दिन यहाँ करके बिताए, मुझे लगता है सारी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। यही तो बात है ना। मेरी बात सुनो, एक हम काम करते हैं जी, हम अपना गाँव में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, वहाँ एसी लगा होता है, जो हमें यहाँ एसी में रहेंगे। बिल्कुल, उतनी गर्मी यहाँ है, वहाँ भी जैसे ही रहते हैं हम। गर्मी की तो कोई परवाह नहीं है ना। वो कह रहे हैं ना एसी में, कहाँ एसी है, दिखाओ जी। अच्छा, ये भी लग रहा है कि जो लड़ाई जो ये जारी है, गतिरोध जो जारी है, वो 2024 तक चलेगा। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, सरकार नहीं बात करेगी किसानों से। हालांकि सरकार का दायित्व तो बनता है, क्योंकि जिस सरकार को हमने वोट दे करके खड़ा किया है, उसका दायित्व तो बनता है वो जाए किसानों के बीच में, उनकी समस्याओं को सुने। देश की 70% आबादी किसानों की है। अन्नदाता ही आज मतलब यहाँ बैठने के लिए मजबूर है, तो इस बात के ऊपर आप क्या बोलोगे?
इस बार तो तुम्हारे को भी मालूम है भी जो 80% है वो किसान है। अगर किसान का ही सभी कुछ लूटा गया तो किसान कहाँ रहेगा, कहाँ? वो तो मर जाएगा ना। तो सरकार कैसे चलेगी? वो तो उनको भी सोचना चाहिए ना। अच्छा, शुरू में जब आंदोलन खड़ा हुआ, पंजाब ने सबसे पहले आंदोलन को खड़ा किया, उसके बाद हरियाणा भी इसके अंदर कंधे से कंधा मिला करके जुड़ गया, यूपी भी आया, उधर से साउथ के इलाके भी आए। मतलब जिन जिन लोगों को कानून के बारे में जानकारी होती गई वो लोग इसके विरुद्ध खड़े होते गए। आज मंशा ये है कि आंदोलन जो वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी जो है अनेकों देशों का समर्थन आंदोलन को मिल रहा है। वहाँ से वो लोग हर प्रकार से जो है जितने भी किसान भाई बाहर गए हुए हैं अपने तरीके से वो समर्थन भी दे रहे हैं और मतलब सहयोग भी दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आप क्या कहोगे, धन्यवाद करोगे, क्या बोलोगे आप? हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं जी सभी देशों का जो हमारा समर्थन कर रहे हैं किसानों का। जो पैसा आता है ना वहाँ से बाहर से भी आता है। NRI पैसा इतना, जितनी NRI मदद कर रहा है ना तो उतना तो हम भी नहीं कर सकते जितनी NRI ने मदद की है। इस तो आने जाने की मदद कर रहे हैं, हम बैठेंगे काम चलाएंगे। जो पैसा है, पैसा तो NRI का आता है हमको। हमारा गांव का लोग, हमारा लड़का, भतीजा, हमारा चाचा है, जो भी हमारा रिश्तेदार है, वो कहना चलाओ तुम जितना चर चलेगा, 5-4 चले, 4 जितना चर मर्जी चलेगा उतनी देर रुकेगा नहीं है। वो तो हमारे गुरु ने हमारे को बताया है। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है, तत्ती तवी में बैठकर उसने क्या किया है, सिर में रेता पुआया 5वें गुरु ने। गर्मी सर्दी को तो हम मानते नहीं है। बाकी हमारे पहले गुरु थे, उन्होंने लंगर लगाया था उनका। अभी हम तो उनका ब्याज का कुछ भी ऐसा नहीं मोड़ सके। नानक जी ने सबसे पहले प्रथा शुरू की थी तो उसकी परंपरा हम चला रहे हैं बस जी। उनकी देन है, कहाँ से आता है हमको तो ये नहीं मालूम है भी कहाँ से क्या चीज़ आ जाती है जी। कभी सोचते नहीं है, पहले चीज़ आ जाती है जहाँ। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, चाहे मंत्री या संतरी, वो किसी भी सत्ता का, किसी भी पार्टी का है, किसानों का न किसी पार्टी से कोई लेना देना है, न किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है। क्योंकि 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया देश को आज़ाद हुए, हर सरकार ने किसान को पीछने का ही काम किया, चाहे किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति की सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। तो सत्ता में आज जो लोग बैठे हैं तो किसी भी पार्टी के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किसानों की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो ये कहेंगे भी अगर किसानों के बारे में अब नहीं सोचेंगे तो आगे के बाद वो सरकार आएगी नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसान भी उसके बारे में नहीं सोचेगा ना, हम नहीं सोचेगा। अब अपनी सरकार आएगी, किसानों की सरकार आएगी जब आएगी। अब जो काम करके दिखाएगा उसको आएगा। हाँ। अब झूठ मार के नहीं चलेगा किसी का काम। बिल्कुल। हाँ। अच्छा बाबू जी, एक प्रश्न मेरा यहाँ निजी है थोड़ा सा। देश के अंदर 2 ही बड़ी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस चलेगी, बीजेपी आ गई, बीजेपी चलेगी, कांग्रेस आ गई। मतलब आपको नहीं लगता कोई ऐसा मोर्चा खड़ा होना चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो ईमानदार हो? आपको नहीं लगता कुछ ऐसा होना चाहिए? पर होना चाहिए इतनी जल्दी नहीं ना। जो पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी है जी। ये पैसे वाली पार्टी, जो नया बंदा उठता है उसको दबा लेते, पैसे से दबा लेते, चाहे उसको कत्ल करा देते या कुछ करा देते, नए बंदे को उठने नहीं देते। बड़ी पार्टी है, दोनों पार्टी बड़ी पैसे है, पैसे में है, गुंडा भी है इसके पास, सारा पास कुछ है इसके पास। तो साथियों, ये गुरुजी का लंगर भाई चल रहा था, हम वहाँ बैठे थे, कार्य समिति के लोग बैठे थे। और भाई किसानों का तो बार बार वही कहना भाई, अगर 2024 क्या 2050 तक भी ये लड़ाई चलेगी तो किसान पीछे नहीं हटेगा भाई, पूरी तैयारी है। अगर सरकार अड़ी हुई है तो किसान भी अड़ा हुआ है, और सही बात को लेकर के अड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की आवाज़ को बार बार आम जनमानस तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और सरकार से भी अपील कर रहे हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अब भी आप अपने अहंकार को छोड़ करके किसानों की बात सुन लें तो मुझे लगता है आपकी भी बात रह जाएगी और अन्नदाता का गौरव भी बढ़ जाएगा। देखते रहिए भाई खटखट टोल न्यूज़। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।